गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लास्ट लेक्चर चल रहा है। इसके बाद मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगी। ये मेरा लेक्चर नंबर 32 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसमें मैं फ्लो चार्ट बता रही हूँ कैसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद रखेंगे। किसका फ्लो चार्ट बता रही हूँ मैं? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है। उनको हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिमेंबर रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको आप अपने कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज में इसको लिखिए, ताकि एग्जाम के पहले एक बार आप इसको रीड करें तो आपको पूरी प्रॉपर्टीज रिमेंबर हो जाए। तो ये रहा प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं 6 प्रॉपर्टी है ये बता देती हूँ। पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय टी। ये 6 प्रॉपर्टी आपने पूरे होल चैप्टर में पढ़ा है। तो अब उसको देखिए, इसको कैसे रिमेंबर रखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, F1t लिखना, F2t लिखना, बीच में प्लस, और इसमें C1 का इंटू, इसमें C2 का इंटू। दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों के आगे L लगा हुआ है, तो वो किसके इक्वल होगा? L ऑफ फर्स्ट प्लस L ऑफ सेकेंड, जहां पर C1 बाहर आ जाएगा तो C1 L ऑफ F1t प्लस C2 L ऑफ F2t। तो ये आपके लीनियरिटी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि C1 F1t प्लस C2 F2t। दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों के आगे क्या लगा हुआ है? L। तो वो किसके इक्वल होगा? L ऑफ फर्स्ट प्लस L ऑफ सेकेंड, जहां पर C1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, C1 L F1t प्लस C2 L F2t। हो गया, ये आपका था लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद आप सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, ये याद रखेंगे, e की पावर at इंटू एफ टी। दो t के फंक्शन इंटू में एक एक्सपोनेंशियल है, तब फर्स्ट शिफ्टिंग लगता है। e की पावर at इंटू एफ टी है t का फंक्शन, और एक एक्सपोनेंशियल है, दोनों इंटू में, और इसका हमको लाप्लास निकालना है। तो वो किसके इक्वल आता है? एफ एस माइनस ए। अब ये एफ एस माइनस ए कहां से निकलेगा? तो जो e की पावर एटी के बगल में एफ टी है, उसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? लाप्लास, एफ एस। देन उस एफ एस में एस की जगह एस माइनस ए रखते हैं। तो इसको कैसे रटेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में? इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, हम एफ टी का पहले क्या निकालेंगे? लाप्लास, जो किसका फंक्शन आएगा? एस का। देन इस एफ टी के आगे किसका इंटू कर देंगे? e की पावर ए टी का, और उसका हम क्या निकालेंगे? लाप्लास। तो वो किसके इक्वल आएगा? एफ एस माइनस ए। ये आपके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। स्केल प्रॉपर्टी क्या था? तो हम लोग एफ ए टी का लाप्लास निकालते हैं स्केल प्रॉपर्टी में, और वो किसके इक्वल आता है? 1 अपॉन ए है करके 1 अपॉन ए, एफ एस बाई ए के इक्वल आता है। अब ये एफ एस बाई ए कहां से आता है? तो एफ एस बाई ए जो एफ ए टी है, एफ ए टी, एफ टू टी, ए टी मतलब ए कांस्टेंट है, 2t का फंक्शन, 3t का फंक्शन, जो भी उसका लाप्लास। तो एफ ए टी है, ए टी का फंक्शन है, तो उसको पहले t का फंक्शन बना लेते हैं, एफ टी कर लेते हैं, और उसका हम क्या निकालते हैं? लाप्लास। और वो किसका फंक्शन आता है? एस का आता है। देन हम लाप्लास निकालते हैं किसका? एफ ए टी का, और वो किसके इक्वल आता है? 1 अपॉन ए एफ एस ए बार एफ एस अपॉन ए। अब ये एफ एस बाई ए कैसे निकलेगा? तो जो इसको एफ टी का फंक्शन बनाकर जो एफ एस निकाले थे, उसमें एस की जगह सिंपल क्या रखना है? एस बाई ए। तो ये आपकी स्केल प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग एफ ए टी का लाप्लास निकालते हैं, और वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन ए एफ एस बाई ए। लेकिन इसके ऊपर हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो एफ ए टी ए टी का फंक्शन है, उसको हम टी का फंक्शन बनाकर उसका हम लाप्लास निकालते हैं, जो किसका फंक्शन आता है? एस का। उसके बाद हम एफ ए टी का लाप्लास निकालते बाय यूजिंग दिस। हो गया। अब आपका फोर्थ नंबर सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपको जीटी दिया रहता है, ऐसा एक फंक्शन दिया रहता है टी का, जो दो फंक्शन रहता है वहां पर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सेकेंड शिफ्टिंग से बनेगा। पहला वाला जो है वो t माइनस ए का फंक्शन होता है, कब? जब t ग्रेटर देन ए। और दूसरा वाला क्या होता है आपका? gt जो है वो 0 होता है, कब? जब t लेस देन ए। तो हमारे पास gt दो होते हैं, एक t माइनस ए का फंक्शन होता है t ग्रेटर देन ए पर, और दूसरा क्या होता है? 0 t लेस देन ए पर।
इस टाइप का आपको जीटी दिया रहता है और इस जीटी का क्या निकालने बोलेगा, लाप्लास। तो आप देख लीजिए 2 जीटी दिया हुआ है कंडीशन पर, दैट मीन्स ये किससे बनेगा, लाप्लास के सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनेगा। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ये जो एफ टी माइनस ए है, टी माइनस ए का फंक्शन है, उसको हम सबसे पहले एफ टी, सिर्फ टी का फंक्शन बनाते हैं एफ टी, और उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास। तो वो किसके इक्वल आता है, एफ एस के इक्वल आता है। पहले इसको हम टी का फंक्शन बनाकर हम उसका क्या निकालते हैं, लाप्लास, तो वो एस का फंक्शन आता है और ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। देन हम क्या निकालते हैं, जीटी का लाप्लास, और जीटी का लाप्लास किसके इक्वल आता है, तो ये जो आपने एफ एस निकाला है, इस एफ टी माइनस ए को एफ टी का फंक्शन बनाकर एफ एस निकाला है, उसमें आप किसका इंटू कर देंगे, ई की पावर माइनस ए। अब ये ए कहाँ से आ गया, तो ये जो आपको कंडीशन दिया हुआ है टी ग्रेटर देन ए की जगह आपको 2 भी हो सकता है या 2π/3 भी हो सकता है, तो ई की पावर माइनस ए, यहाँ पर जो भी होगा ए एस और इंटू क्या होगा, एफ एस, और ये एफ एस कौन है, तो इसको जो टी का फंक्शन बनाकर आपने निकाला था एफ एस, वो यहाँ पर एफ एस का इंटू होगा। तो ये आपकी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब आपको फंक्शन इस टाइप का दिया हो, टी माइनस ए का फंक्शन और अगला 0। टी माइनस ए का फंक्शन कब होगा, जब टी ग्रेटर देन एनी कांस्टेंट और टी लेस देन सेम कांस्टेंट पर क्या हो, 0, तब आप सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन में ये वाला फॉर्मूला पहले देखिए, क्या फॉर्मूला है, एल टी की पावर एन इंटू एफ टी, टी की पावर एन, एफ टी में किसका इंटू है, टी की पावर एन का, और उसका हम क्या निकाल रहे हैं, लाप्लास। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू, यहां पर n है तो -1 की पावर n, यहां n है करके d की पावर n बाई ds की पावर n, और यहां पर क्या लिखेंगे, fs। अब ये fs को हम कितने बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, n टाइम्स। ये fs कैसे आएगा, तो यहां देखिए, अब ऊपर t की पावर n मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n में हम लोग t की पावर n इंटू एफ टी, इसका लाप्लास निकालते हैं। मतलब कोई भी t का फंक्शन है और उसमें हमारा t की पावर 1 या t स्क्वायर t क्यूब का इंटू है, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो एफ टी में किसका इंटू है, t की पावर n का इंटू है, और उसका हमको क्या बोलता है, लाप्लास निकालिए। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, t की पावर n को छोड़ दीजिए, उसके बगल में जो भी है उसे हम ft लेकर उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास निकालेंगे। मोस्ट ऑफ द इसमें हर क्वेश्चन में ft का लाप्लास fs, ft का लाप्लास fs, ft का लाप्लास fs, ft का लाप्लास fs, इसमें भी ft का लाप्लास fs। सिर्फ लीनियरिटी प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, बाकी सब में हम सबसे पहले LFT इक्वल्स टू क्या निकालें, fs। तो इसमें भी हम t की पावर n इंटू एफ टी लिखा हुआ है, तो t को छोड़ देंगे, जो बगल में है एफ टी, उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास, और वो किसका फंक्शन आएगा, s का। देन हम ये प्रॉपर्टी को लिखेंगे। देन क्या होगा, इस एफ टी में किसका इंटू करोगे, t की पावर n, और उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास। तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर n, यहाँ पर n है करके -1 की पावर n, पावर में n है इसलिए d की पावर n बाई ds की पावर n, और fs कौन है, ये जो ft का लाप्लास निकाले हो वो यहाँ आएगा। अब आखिरी प्रॉपर्टी है 6th नंबर की, डिवीजन बाई टी। डिवीजन बाई टी में क्या है, एफ टी बाई टी का हमको क्या बोलेगा, लाप्लास निकालो। तो मैं देखूंगी अरे अपॉन में टी है, मतलब डिवीजन बाई टी से निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ टी बाई टी का लाप्लास निकालना है, तो बाई टी लिखा हुआ है मतलब डिवीजन बाई टी। तो सबसे पहले एफ टी का आप क्या निकालेंगे, लाप्लास। जो न्यूमरेटर है उसका आप क्या निकालोगे, लाप्लास। तो आप क्या लिखोगे, इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, न्यूमरेटर का लाप्लास निकाले। देन आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, एल एफ टी बाई टी इज इक्वल्स टू, जब भी डिवीजन बाई टी होता है इंटीग्रेशन होता है, याद रखेंगे। इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट एस होती है, एस, 0 नहीं होती, एस होती है, एस से इंफिनिटी। और यहाँ एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। और ये एफ एक्स कौन है, तो ये जो आप एफ एस आया रहेगा उसमें एस की जगह क्या रखेंगे, एक्स। तो एफ एक्स डी एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और एक बार इन्फिनिटी रखेंगे और एक बार आप क्या रखेंगे, माइनस ऑफ एस। तो इस तरीके से ये मैंने पांचों प्रॉपर्टी, जो 6 प्रॉपर्टी है उसका मैंने स्टूडेंट फ्लो चार्ट बना दिया है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने कॉपी के बैक साइड का जो पेज है उसमें आप इसको इस तरीके से बना लीजिए। बेटर है कि आप इसको बना लीजिए अपने कॉपी के बैक साइड, ताकि एग्जाम के पहले एक बार में आप पूरी प्रॉपर्टी देख सकें।
अभी तक मैंने प्रॉपर्टी बताया, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताते गए, और ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को बिल्कुल ध्यान रखिए। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो प्लस वाले में लगेगा, दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, एल, तो एल ऑफ फर्स्ट प्लस एल ऑफ सेकेंड। फिर उसके बाद मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में एफ टी के आगे किसका इंटू होगा, ई की पावर ए टी का, और उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास, तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ एस माइनस ए के इक्वल आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या, स्केल प्रॉपर्टी। स्केल प्रॉपर्टी में हम एफ ए टी का क्या निकालेंगे, लाप्लास, ए टी के फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे, और वो किसके इक्वल आएगा, 1/a/f(s/a) के इक्वल आएगा। फिर उसके बाद सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब आपको जीटी दिया हो। जीटी कैसा टाइप का फंक्शन रहेगा, दो फंक्शन रहेंगे, एक टी माइनस ए का फंक्शन कब, टी ग्रेटर देन ए पर, और दूसरा जीरो कब, टी लेस देन ए पर। अब जीटी का लाप्लास निकालेंगे, जीटी का लाप्लास किसके इक्वल आएगा, एफ एस में किसका इंटू होगा, ई के पावर माइनस एस। अब एफ एस कहां से आएगा, तो इसको टी का फंक्शन बनाकर इसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास एफ एस, उसमें ई के पावर माइनस एस का इंटू करेंगे, हो गया। इसके बाद हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाली प्रॉपर्टी है, टी की पावर एन इंटू एफ टी। एफ टी में किसका इंटू है, टी की पावर एन। अब टी की पावर एन मतलब या तो टी स्क्वायर या टी क्यूब, जो भी है। एफ टी में टी की पावर एन का इंटू है, और उसका हम क्या निकाल रहे हैं, लाप्लास। तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एल टी की पावर एन इंटू एफ टी किसके इक्वल होगा, तो टी की पावर एन, इसलिए -1 की पावर एन, और इंटू डी की पावर एन, -1 की पावर एन है करके डी की पावर एन बाई डी एस की पावर एन, और एफ एस। अब ये एफ एस कहां से आएगा, तो टी की पावर एन के बगल में जो एफ टी, उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास, और वो एस का फंक्शन आएगा। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी डिवीजन बाई टी। डिवीजन बाई टी में हम लोग लाप्लास निकालते हैं, किसका, एफ टी बाई टी का, और वो किसके इक्वल आता है, इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी, जीरो नहीं, एस से इंफिनिटी, एफ एक्स डी एक्स। अब ये एफ एक्स कहां से आएगा, तो जो टी के ऊपर जो भी फंक्शन है, टी तो नीचे है, न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लाप्लास निकालते हैं, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ एस से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हम एफ टी बाई टी का लाप्लास निकालते हैं, उसमें इस एफ एस की जगह, एस की जगह क्या रख देते हैं, एक्स, एक्स का फंक्शन बना देते हैं, और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद हम लिमिट रखते हैं एस से इंफिनिटी। तो पहले अपर लिमिट रखोगे, देन माइनस लोअर लिमिट। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरी पूरी प्रॉपर्टीज थी। आज मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होता है। अब मैं लेक्चर अगला जो स्टार्ट करूंगी वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।